नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए कुछ टॉप 50 वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके इस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियोज हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी 74.04% दोस्तों। जो भारत में 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है। ठीक है, भारत का। नेक्स्ट है कि अशोक चक्र किसका प्रतीक है। तो अशोक चक्र प्रतीक है दोस्तों गति और प्रगति का। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, गति और प्रगति का प्रतीक है अशोक चक्र। नेक्स्ट है कि इंडिका नामक ग्रंथ किसने लिखा है। तो इंडिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा, मेगास्थनीज ने लिखा है इंडिका नामक ग्रंथ को। नेक्स्ट है कि अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो अनुष्का रविशंकर का संबंध है सितार से। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, सितार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया। तो सांची स्तूप का निर्माण करवाया दोस्तों अशोक ने। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया है। अगला प्रश्न है कि ध्वज फहराने के नियम किस अधिनियम में दिए गए हैं। तो ध्वज फहराने के नियम दोस्तों दिया गया है किसमें। तो ध्वज संहिता 2002 में दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्वज संहिता 2002 में दिया गया है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था। तो संविधान सभा ने जो भारत का राष्ट्रगान है यानी कि जनगण मनगढ़ उसको कब अपनाया था। तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, भारतीय संविधान सभा ने। नेक्स्ट है दोस्तों कि सुंदरबन डेल्टा बना है। तो सुंदरबन डेल्टा बना है दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से सुंदरबन डेल्टा का निर्माण हुआ है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा दोस्तों भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों कब, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों किसको, प्रशिक्षकों को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रशिक्षकों को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले दोस्तों पहले व्यक्ति हैं सी राजगोपालचारी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, सी राजगोपालचारी भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। और पहली महिला कौन है भारत रत्न प्राप्त करने वाली। तो इंदिरा गांधी जी हैं। ठीक है, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, दयाराम साहनी ने। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा सिटी है। नेक्स्ट है कि भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव किस युद्ध से पड़ी। तो भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव दोस्तों पड़ी थी प्लासी युद्ध के बाद। ठीक है, प्लासी युद्ध के बाद पड़ी थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, जो कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस किस युद्ध के बाद हुई थी। तो भारत में दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी प्रथम पानीपत युद्ध के बाद, जो कि प्रथम पानीपत युद्ध दोस्तों कब हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, प्रथम पानीपत युद्ध। नेक्स्ट है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो भारत में दोस्तों कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, 8 राज्यों से। दोस्तों इसका ट्रिक भी होता है कि किन किन राज्यों से गुजरती है। तो ट्रिक होता है कि मित्र पर गमछा झार। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, यदि नहीं पता होगा तो आप जान जाइए कि मित्र पर गमछा झार इसकी ट्रिक होती है। मिक्स हो जाता है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस ग्रह को सांझ का तारा या फिर भोर का तारा कहा जाता है। तो सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है दोस्तों शुक्र ग्रह को। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह को कहा जाता है सांझ का तारा या भोर का तारा। नेक्स्ट है कि किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है। तो दोस्तों किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है। तो शुक्र ग्रह का। पृथ्वी के 243 दिन के बराबर होता है शुक्र का एक दिन। ठीक है,
नेक्स्ट है कि पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा की लंबाई कितनी है, तो पाकिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 1050 किलोमीटर है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1050 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रैंड। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा, रैंड दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। रियाल किस देश की मुद्रा है, तो रियाल है दोस्तों सऊदी अरब की, और युआन किसकी है, तो चीन की है, और डॉलर किसकी है, तो डॉलर है यूएसए की। ठीक है। नेक्स्ट है कि पद्म पुरस्कार किस अवसर पर घोषित किए जाते हैं, तो पद्म पुरस्कार घोषित किए जाते हैं दोस्तों रिपब्लिक डे पर, यानी कि गणतंत्र दिवस पर। ठीक है, दिए जाते हैं। नेक्स्ट है कि क्रिकेट का जन्मदाता देश कौन सा है, तो क्रिकेट का जन्मदाता देश है दोस्तों इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है दोस्तों श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, जो कि कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर कौन सा है, तो वो है तमिलनाडु में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है दोस्तों असम। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट है कि भारत में जनसंख्या घनत्व जनगणना 2011 के अनुसार कितना था, तो दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 421 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 421 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है दोस्तों 21 जून को। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। नेक्स्ट है कि लोकसभा में सदन के नेता कौन होते हैं, तो लोकसभा में सदन के नेता होते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री लोकसभा में सदन के नेता होते हैं। वर्तमान में दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए कौन है, तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए हैं दोस्तों अजीत डोभाल। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, अजीत डोभाल वर्तमान में भारत के एनएसए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वो प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसे कहते हैं श्वासोच्छ्वास। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, श्वासोच्छ्वास कहलाती है। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिए। नेक्स्ट है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं, तो ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए दोस्तों कोशिकाएं प्रायः किसका उपयोग करती हैं, ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, तो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है दोस्तों ड्यूरामीटर। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ड्यूरामीटर मनुष्य के शरीर की सबसे बाहरी मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है। नेक्स्ट है कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था, तो हार्मोन शब्द का नामकरण किया था दोस्तों किसने, बेलिस एवं स्टॉर्लिंग ने। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, बेलिस एवं स्टॉर्लिंग ने किया था। इसी प्रकार नेक्स्ट है कि पृथक्करण का नियम किसने दिया था, तो पृथक्करण का नियम दिया था दोस्तों मेंडल ने। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने पृथक्करण का नियम दिया था। नेक्स्ट है कि वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों थियोफ्रेस्टस। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा, सी थियोफ्रेस्टस। और अरस्तु को किसके विज्ञान पिता के नाम से जाना जाता है, तो जीव विज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति दोस्तों ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं दोस्तों कौन कौन से, तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन और एक विटामिन होता है के, ये चार विटामिन दोस्तों क्या होते हैं, तो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। पुरस्कार एवं कप देख लेते हैं दोस्तों जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो रणजी ट्रॉफी का संबंध है दोस्तों क्रिकेट से। आंसर हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है। नेक्स्ट है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो डूरंड कप का संबंध है दोस्तों फुटबॉल से। क्रिकेट और फुटबॉल में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो क्रिकेट और फुटबॉल में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या होती है 11 और हॉकी में भी 11 खिलाड़ी की संख्या होती है। नेक्स्ट है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो थॉमस खेल संबंधित है बैडमिंटन से। आंसर होगा इसका बैडमिंटन से।
इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों कि उबेर कप किस खेल से संबंधित है। तो उबेर कप संबंधित है दोस्तों बैडमिंटन से, ठीक है। राइट आंसर है इसका बैडमिंटन। नेक्स्ट है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो डेविस कप संबंधित है टेनिस से, आंसर होगा इसका टेनिस से। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में कितने समुद्र तट की लंबाई है। तो भारत की जो समुद्र तटीय लंबाई है दोस्तों वो कितनी है लगभग, तो वह है लगभग 7516 किलोमीटर। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 7516 किलोमीटर, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत में पहली जनगणना हुई थी दोस्तों 1872 में, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई थी पहली बार। नेक्स्ट है दोस्तों कि एक ही राज्य के भीतर लेन देन पर कौन से कर लगते हैं। तो जब एक ही राज्य के अंदर लेन देन की प्रक्रिया होती है तो उस पर लगता है दोस्तों कौन सा कर, तो CGST लगता है और SGST लगता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। CGST मतलब कि कैपिटल GST, ठीक है। कैपिटल GST सॉरी सेंट्रल GST होता है, ठीक है। CGST का मतलब क्या होता है सेंट्रल GST और SGST का मतलब होता है स्टेट GST। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है। तो अयोध्या स्थित है दोस्तों सरयू नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा, सरयू नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है कि स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है। तो स्वर्ण मंदिर संबंधित है दोस्तों किस धर्म से, सिख धर्म से। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, सिख धर्म से संबंधित है। और स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो स्वर्ण मंदिर स्थित है दोस्तों अमृतसर में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जय जवान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय विज्ञान का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।